Hello everyone. Hi, this is Deepak here. Welcome to all of you to this series of 151 rule by Deepak sir. और ये बहुत शानदार है गाइस. हमने लगभग 11-12 रूल तक शायद पढ़ लिए हैं और उससे आगे आज हम पढ़ने वाले हैं. तो उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है. यू ऑल कैन गेट कनेक्टेड विद मी एट डेली एट 8 AM, जहाँ पे मैं यूट्यूब क्लास लेता हूँ. जुड़ सकते हैं. 40 से 50 क्वेश्चन कराने की कोशिश रहती है. एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. और आप लोग मेरे साथ इंग्लिश बाय दीपक सर पे भी जुड़ सकते हैं, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है. राइट, चलिए आज का हम रूल शुरू करते हैं और देखते हैं आज हमारे पास क्या है. बहुत इंटरेस्टिंग रूल है और बहुत लोग इसमें क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं. राइट, चलिए तो जरा देखते हैं गाइज. आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव नाउन पे. ठीक, कलेक्टिव नाउन कैसे बिहेव करते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं. तो देखिए, कलेक्टिव नाउन को सबसे पहले तो ये समझिए, कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और कलेक्टिव नाउन जो है वो प्लूरल भी हो सकता है. राइट, तो कई बारी लोग क्या होता है वो ठीक से समझते नहीं है. कलेक्टिव नाउन जो है दैट कैन बी सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, दोनों हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा. अब एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे कलेक्टिव नाउन है हमारे पास, मैं नाम ले लेता हूं कुछ, आर्मी, ज्यूरी, राइट, कमेटी. अगर मैं बोलूं तो आर्मी, ज्यूरी, कमेटी, राइट, कैबिनेट बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो क्लास ले सकते हो. ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके कलेक्टिव नाउन है. ठीक, तो अगर मैं अब देखूं, ठीक है, ऑडियंस हो गया, बहुत सारे हो गए, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और ये प्लूरल भी हो सकते हैं. अब ये सिंगुलर कब होते हैं? सिंगुलर ये तब होते हैं जब ये यूनानिमस डिसीजन देते हैं. जब इनसे यूनानिमस डिसीजन आता है, यानी एक मतता, और आप बोल सकते हो हैविंग वन ओपिनियन. यानी अगर आपके कलेक्टिव नाउन में एक राय निकलती है, इसको आप बोल सकते हो कलेक्टिव नाउन से अगर आपकी एक राय निकलती है तो फिर वो माना जाएगा सिंगुलर. लेकिन अगर आपका कलेक्टिव नाउन हो गया है डिवाइडेड, ठीक है, या आपके कलेक्टिव नाउन से आती है मल्टीपल ओपिनियन, राइट, अगर आपके कलेक्टिव नाउन से आती है मल्टीपल ओपिनियंस और अगर वो डिवाइडेड है, ठीक है, अगर वो डिवाइडेड है और मल्टीपल ओपिनियंस आती है, तो ये ध्यान रखिएगा तब वो क्या होगा, तब वो प्लूरल हो जाएगा. तो कलेक्टिव नाउन एक ही राय देगा तो वो सिंगुलर है, कलेक्टिव नाउन अलग अलग राय देगा तो वो प्लूरल है. ठीक, तो अब हम पहचानेंगे कि हमारा कलेक्टिव नाउन एक राय दे रहा है, वन ओपिनियन है, और इट इज गिविंग द मल्टीपल ओपिनियन. तो वो हम देखने की अब कोशिश करेंगे. चलिए देखिए, यहां पर कह रहा है कमेटी हैज टेकन, ठीक है, मैं यहां पे ले लेता हूं कमेटी हैज टेकन, और यहां पे देयर आ रहा है. देखिए यहां पर ये सिंगुलर है और यहां पे ये प्लूरल है, वैसे ही गलत हो गया. यानी एक सिंगुलर एक प्लूरल तो हो नहीं सकता. सॉरी. अब देखिए यहां पर कह रहा है कमेटी हैज टेकन इट्स डिसीजन. इसका मतलब कमेटी ने मिलके एक ही डिसीजन लिया है. कैसे पता लगा? दोनों में सिंगुलर है, हैज और इट्स दोनों में सिंगुलर है. तो ये वाला लाइन आपका ठीक है. अब देखिए यहां पर जब वो डिवाइडेड है, डिवाइडेड होने पर यहां पर वॉज ना आके वर आना था और यहां पे इट्स ना होके देयर होना था. क्योंकि जब चीजें डिवाइडेड हो जाएंगी तो वो प्लूरल हो जाती है. जब चीजें डिवाइडेड हो जाएंगी, कमेटी अगर डिवाइड है तो इसका मतलब फिर वो सिंगुलर नहीं है, फिर वो प्लूरल है. राइट, ये ध्यान रखिएगा. और यहां पर देखिए क्या कर रहा है, यहां पर हैव है और यहां पर इट्स है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, एक प्लूरल एक सिंगुलर. तो हमारे इन तीनों क्वेश्चनों में अगर मैं बात करूं, ए गलत था, सी गलत था और डी गलत था, सिर्फ बी हमारा राइट आंसर था. राइट, बी हमारा क्या था दोस्तों, राइट आंसर था, ये ध्यान रखना. तो इस तरीके से कलेक्टिव नाउन जो है वो काम करते हैं. चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पे, ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी मिल पाए. अब देखिए वो कह रहा है ऑडियंस इज रिक्वेस्टेड टू टेक इट सीट
और ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू टेक इज सीट। ठीक है, कमेटी हैज वेरिंग सॉल्यूशन, कमेटी हैव वेरिंग सॉल्यूशन। तो हमें यह पता करना है कि हमारा कौन सा राइट आंसर है। तो एक छोटी सी बात समझिएगा, है ना, आप एक काम करिएगा, मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर बना लीजिएगा, है ना, ताकि आपको यह पता रहे कि आप सही भी जा रहे थे कि नहीं। देखो यहां पर वो कह रहा है ऑडियंस क्या करे, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपनी अपनी सीट ले ले। तो बताइए सारी ऑडियंस क्या एक ही सीट पर बैठने वाली है? अगर आप बोलेंगे ऑडियंस इज रिक्वेस्टेड टू टेक इट सीट्स, तो यानी सारी ऑडियंस के लिए एक ही सीट बनी है, और जबकि ऐसा नहीं है, ऑडियंस आएगी अपनी अपनी सीट पर बैठेगी। तो इसका मतलब अगर आप पेपर में ए लगा के आ जाएंगे तो गलत हो जाएंगे, और आपको पता है आप ए ही लगाएंगे क्योंकि पढ़ने में तो वो अच्छा लग रहा है। तो हमें बहुत ध्यान से रखना ये बात। यहां पर क्या आएगा, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड। क्यों लगा रहा हूं मैं आर रिक्वेस्टेड? क्योंकि वो अपनी अपनी सीट पर बैठने वाले हैं, वो सारे मिलकर एक सीट पर नहीं बैठ रहे, वो अपनी अपनी सीट पर बैठने वाले हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, बी फॉर बॉम्बे। राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब थर्ड में देखिए, कमेटी हैज वेरिंग सॉल्यूशन, यानी कमेटी के पास अलग अलग सॉल्यूशन है। अगर कमेटी के पास अलग अलग सॉल्यूशन है तो कमेटी क्या हो चुकी है, डिवाइडेड, है ना। कमेटी के पास अलग अलग सॉल्यूशन है तो कमेटी क्या हो चुकी है, डिवाइडेड। वेरिंग सॉल्यूशन का मतलब कमेटी के पास अलग अलग सॉल्यूशंस है। तो फिर कमेटी हैज नहीं आएगा, फिर उस केस में क्या आएगा, कमेटी हैव वेरिंग सॉल्यूशन। राइट, तो हमारा डी सही होगा इस केस में। हम जब भी कमेटी बोलते हैं तुरंत हैज बोल देते हैं, जो गलत है। कमेटी हैज हो सकता है अगर वो सिंगुलर है, और अगर वो डिवाइडेड है तो उसमें आप प्लूरल लगाएंगे। तो हमारे क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर बी सही था और डी सही था। राइट, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल और आपके सामने लूं, जैसे अगर कोई ये बोले द ज्यूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, तो दोस्तों इसका मतलब है सारी ज्यूरी ने मिलकर एक डिसीजन लिया। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है, तो इसका मतलब फिर ज्यूरी ने अपनी अलग अलग, तो ये आपका डिवाइडेड है इसलिए गया प्लूरल में, और ये आपका यूनानिमस है। यूनानिमस मैंने बताया ना, एक मतता, तो इसलिए गया आपका सिंगुलर में। राइट, तो बस यही बातें आपको कलेक्टिव नाउन के दौरान याद रखनी है। ठीक है, तो आई होप गाइस ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। शॉर्ट एंड क्रिस्प होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, बहुत ही शानदार बातें आपके साथ शेयर की जाती है। इसको लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को भी बेनिफिट मिल पाए। Thanks for watching this video. My name is Deepak, the one who takes care of English language at Textbook Super Coaching. ठीक है, टीचिंग बाय टेक्स्ट बुक पे मैं अगर बोलूँ तो सुपर कोचिंग टीचिंग बाय टेक्स्ट बुक पे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। वहाँ जुड़ सकते हैं, 8 o'clock डेली मैं वहाँ पे पढ़ाता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय फ्रॉम माई साइड। माई नेम इज दीपक, थैंक यू सो मच, बाय बाय।